A very warm good morning to all of you. This is Nagma, your science teacher, and hope all you are doing well. स्टूडेंट, हम अपना चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनमें हमने स्टोरेज, पैकेजिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड देखा था किस तरीके से होता है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाउ टू प्लांट्स फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू देयर रूट सिस्टम एंड हाउ दे यूटिलाइज इट. सो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि हमारे जो राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इस नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में. हमारे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन किन प्लांट्स में होता है? ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर इन द लेग्यूमिनस प्लांट लाइक पल्सेस, पीज एंड बीन्स वगैरह में हमारा ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, क्योंकि प्लांट जो है डायरेक्टली जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसको नहीं ले पाता. ठीक है, ये एक तरीके का हमारा अगर हम कहें तो इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, बिकॉज प्लांट जो है हमारा बैक्टीरिया को रहने का स्पेस देता है एंड हमारा बैक्टीरिया उसके बदले उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है. ठीक है, सो द बैक्टीरिया लिव्स इन द रूट और रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट. बैक्टीरिया जो हमारा राइजोबियम की बात हो रही है वो कहाँ रहता है? हमारा रूट नोड्यूल्स में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट की. एंड नाइट्रोजन एंड सम टाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग. लेकिन कुछ बार क्या होता है कि जो हमारी नाइट्रोजन की जो प्रोसेस होती है वो लाइटनिंग के थ्रू भी, फिक्सेशन की जो प्रोसेस होती है वो लाइटनिंग के थ्रू भी होती है फिक्स. बट यू नो द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट. हमारा लेकिन फिक्स होने के बाद भी हमारा जितना अमाउंट नाइट्रोजन का प्रेजेंट है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता. सो नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल. नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली प्लांट्स एंड एनिमल नहीं ले सकते. सर्टेन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. बहुत सारे बैक्टीरिया होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी होगा, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसको उनके यूजेबल कंपाउंड्स में चेंज करते हैं. वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज usable compounds, it cannot be utilized by plants from the soil through their root system. It can be utilized by, okay, मीन एक बार जब नाइट्रोजन हमारी फिक्स हो जाती है किसमें? हमारे यूजेबल कंपाउंड में नाइट्रोजन के, तो जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं उसको रूट से हमारा लेते हैं इनकी यूजेबल फॉर्म को. ठीक है, नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड. उसके बाद जो ये नाइट्रोजन होती है इसको क्या यूज होता है? जो हमारे ये प्लांट की बहुत सारी प्रोटीन्स के बनाने में, फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है एंड अदर कंपाउंड्स बनाने में. Animals feeding and other compound, animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compound. जो एनिमल ये प्लांट्स को पर फीड करते हैं वो ये प्रोटीन को इनटेक करते हैं एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स को भी इनटेक करते हैं. ओके, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल convert the nitrogenous waste into the nitrogenous compound to be used by plant again. जब ये प्लांट्स या एनिमल की डेथ हो जाती है तो हमारे जो बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो इस नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं एंड प्लांट, जिससे प्लांट इसको दोबारा से यूज में ले सके. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. कुछ बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, हमारे कुछ पार्ट को हमारा गैस में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन, एंड जो कि हमारा एटमॉस्फेयर में दोबारा जा सके. ठीक है, एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट. इस तरीके से ये इस प्रोसेस के थ्रू हमारी जो नाइट्रोजन की जो एटमॉस्फेयर में हम कह सकते हैं उसकी परसेंटेज है वो हमारी कांस्टेंट बनी रहती है. सो हियर इज द नाइट्रोजन साइकिल. Our atmosphere has 78% नाइट्रोजन गैस. हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. नाइट्रोजन इज द वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स. हमारे अगर हम बात करें कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत एसेंशियल ये एक कंपाउंड है हमारा. एंड लाइक अगर हम कह सकते हैं जैसे कि प्रोटीन्स हमारा क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन है, इस तरीके से नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन हम डायरेक्टली नहीं ले सकते. एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन की इसी तरीके से हम इसको चेंज के जो यूजेबल कंपाउंड में उन्हें चेंज करके इनको इनटेक करते हैं. यहाँ पर आप नाइट्रोजन की साइकिल देख सकते हैं कि हमारी देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग के, हमने बोला था कि लाइटनिंग के प्रोसेस के थ्रू भी क्या होता है, चेंज होता है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में इन द सॉइल में. ये एक तरीका हो गया सोने का. नेक्स्ट का तरीका है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो फिक्स कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें?
बैक्टीरिया टर्न कर रहा है फिक्स नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड। बैक्टीरिया ने क्या करा, बैक्टीरिया ने नाइट्रोजनस कंपाउंड में या नाइट्रोजन जो यूजेबल कंपाउंड उनको उसमें चेंज करा एंड कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन सॉइल में बन गए। ठीक है, इसको क्या करा, अपटेक करा प्लांट्स ने, प्लांट्स के थ्रू अपटेक किसने करा, एनिमल्स ने, एनिमल्स ने फीड करा प्लांट्स को, एनिमल प्लांट्स को, एंड वो उसके थ्रू जो प्रोटीन्स एंड कंपाउंड्स बने थे उसके अंदर वो हमारे एनिमल्स में चले गए। एनिमल का जो नाइट्रोजनस बेस्ड है वो फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, जब हमारा अगर ये किस फॉर्म में निकलेगा, अब ये जो नाइट्रोजन है ये हमारे या तो नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में निकलेगी या जब हमारा एनिमल डाई होगा या फिर एक्सक्रीशन जो हमारा एनिमल कर रहा है उसके थ्रू होगा। उसके अलावा अगर जो हमारे नाइट्रोजनस कंपाउंड है, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन, जब ये बैक्टीरिया, जब ये प्लांट डाई हो जाएगा या कोई भी ऐसी क्लाइमेटी आ जाएगी जिससे प्लांट में जो नाइट्रोजन फिक्स है उसमें जो बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट है वो उसको नाइट्रोजन को कुछ पार्ट को उसमें किस में चेंज कर देंगे, हमारा नाइट्रोजनस गैस कंपाउंड में चेंज कर देंगे वो, और वो जो नाइट्रोजन है हमारे फिर कहाँ पहुंच जाएगी, फिर दोबारा से हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी। तो ये साइकिल जो है बच्चों चलता रहता है इस तरीके से, ये पूरा साइकिल चलता रहेगा और हमारा आराम से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता रहेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग अब आंसर क्वेश्चन आंसर सेशन की बात करेंगे एंड जस्ट do watch your all videos and revising it very well, and thank you so much students.